हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन को कॉपी में लिख के करते हैं, बट आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बुक में ही करने वाले हैं। ठीक है, क्यों दीदी? क्योंकि देखो यार, बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स क्यों बने हुए हैं दीदी? अरे चिंता मत करो, सब बताऊंगी। देखो, अरे हाँ, अगर तुम्हें कोई डाउट हो, हमेशा हर वीडियो में बोलती हो, अगर तुम्हें कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी डाउट हो, छोटा मोटा कैसा भी डाउट हो, छोटा मोटा पतला कोई सा भी डाउट हो, तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बस अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पे तुम्हें बॉक्स दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ बॉक्स दिख रहा होगा। तो इस बॉक्स में क्या करना है, हमें नंबर फिल करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। देखो, पहला बोल रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। प्रोवाइड मतलब ऐसा प्रोवाइड करो, दो इस बॉक्स में एक ऐसा नंबर दो सच डैट क्या हो, जिससे ये इक्वल हो जाए। मतलब ये 10 आ जाए, 10/30 आ जाए। मतलब इस बॉक्स में ऐसा कोई नंबर लिखो। ठीक है, ऐसा कोई नंबर लिखो जिससे 10/30 बन जाए। ठीक, तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा दीदी? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, अब 2 का टेबल तुम कितनी बार पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 का टेबल तुम कितनी बार पढ़ोगे कि 10 आ जाए? बताओ। 2 का टेबल अगर तुम 5 टाइम्स पढ़ते हो, ठीक है, 2 का टेबल अगर तुम 5 टाइम पढ़ते हो तो 2 5 जा क्या होता है? 10। ठीक है, और दीदी 30 कैसे आएगा? अरे 3 10 जा 30 नहीं होता? अरे हाँ, होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5/10। अच्छा, 5/10, हाँ 5/10। अच्छा, अब ये तो दिख नहीं रहा, आपने कैसे लिख दिया गंदा सा। अच्छा, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। 5/10 इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताओ बताओ। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज। अब ये जो तुमने नंबर निकाला है ना, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ। ये जो तुमने नंबर निकाला है ना, इसका सिंपल फॉर्म, एकदम सिंपलेस्ट। अब देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है यही नहीं पता, हम तो इतने बुद्धू है। यही बता दो पहले तो। देखो यार, देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको अगर तुम डिवाइड करोगे ना, कितना भी डिवाइड करो लेकिन वही नंबर आएगा। मतलब अगर तुम डिवाइड करोगे तो फिर डिवाइड करने के बाद भी वही नंबर आएगा, डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक, तो बोल रहा है ये जो तुमने ऊपर नंबर लिखा है, ठीक है, उसका सिंपलेस्ट नंबर बताओ। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ ऐसा। तो देखो यार, अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम निकालेंगे, इसका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा? जैसे कि देखो, अब मुझे एक पेपर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए। अच्छा, ये इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टिकी नोट है, इसी का यूज़ कर लेते हैं। देखो, अब क्या है, 5/10 का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? मतलब एक ऐसा फॉर्म जो डिवाइड करने के बाद भी वही नंबर है, जो उसके मतलब एक ऐसा फॉर्म जिसको डिवाइड करें तो डिवाइड हो ही ना, पर क्या इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 1/2। क्या आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अगर 1 से 1 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 1 आ जाएगा, और अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो आंसर क्या होगा? 1/2। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/2। तो ये लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा, है ना? अगर फिर भी डाउट हो तो बताना। तो चलो, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है। अगला देखो, अब बी पार्ट बोल रहा है, बस नंबर चेंज कर दिया है। अब बी पार्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इस बॉक्स में ऐसा नंबर दो, ऐसा नंबर प्रोवाइड करो जिससे कि 24 हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 75 हो जाए। ठीक, तो अच्छा, अब 3 का टेबल, अगर तुम 3 का टेबल पढ़ते हो तो 24 आता है? दीदी पढ़ने दो, हमको तो टेबल ही नहीं आता। अच्छा, याद करने दो। हाँ आता है, आता है, 8 टाइम आता है। तो लिख दो यहाँ पे 8। 3 8 जा 24। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा अच्छे से। दीदी अच्छे से लिखो, समझ में नहीं आता हमें कुछ। ठीक है, अब देखो 75। ठीक है, अगर अब अब देखो, अब 75 कैसे आता है? 5 का टेबल तो हमने बस 50 तक पढ़ा है, 75 कैसे? अब देखो नहीं भी आ रहा है ना। देखो, अब क्या करो, 75 को डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया? 15। अब देखो 15 टाइम का, अगर 50 बार 5 का टेबल अगर 15 टाइम तुम पढ़ोगे तो 75 आ जाएगा। दीदी क्या इतना ही आसान था? हाँ इतना ही आसान था। अगर तुम मान लो, अगर तुम टेबल पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहा है, तो तुम क्या करो, 24 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 को
24 को 3 से डिवाइड कर दो, 75 को 5 से डिवाइड कर दो, यहीं पे 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5 आ जाएगा, 30 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। वाह दीदी वाह, क्या बता दिया, इतना आसान था। हाँ भाई इतना ही आसान था, कुछ और पूछना है? नहीं नहीं दीदी अब तो हो गया, अब एक आखिरी क्वेश्चन है उसको भी करवा दो। तो चलो करवा देते हैं। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, तो क्या होगा, देखो हमारा आंसर क्या आया था 8/15, और क्या बताया था मैंने तुम्हें, बताओ कि एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको डिवाइड करो तो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करो तो डिवाइड नहीं होता। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा? नहीं दीदी पॉइंट में आंसर आएगा, ये तो डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा भाई। ठीक, इसी को लिख देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट, इसको डिवाइड किया तो और डिवाइड हो गया तो 1/2 लिख दिया। इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो यही आंसर होगा। बस इतना ही, हाँ बस इतना ही। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं हो गया, अब तो अब बल्ले बल्ले जी एक्सरसाइज खत्म हो गई, हम तो बहुत खुश हैं। बस तो चलो मैं तुमको मिलूँगी अगले वीडियो में। अगर फिर भी तुम्हें हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है मेरी, तो देखो यार ये 5/10 है, ये 1/2 है, ये 8/15 है, और यहाँ पे भी 8/15 है। ठीक है, मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।